प्रणिपात मित्रों, श्री दुर्गा देव्यै नमः। मैं गौरव मिश्रा आप लोगों के समक्ष श्री दुर्गा सप्तशती पाठ कथा की विधि व उसके श्लोकों का हिंदी अर्थ अपनी भाषा में आप सबके समक्ष रखने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, किंतु इससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से हमें क्या फल प्राप्त होता है, इस पाठ के करने की क्या विधियां होती है। अर्थात श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से रिलेटेड हम आपको सभी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि इसका पाठ हमें कैसे करना चाहिए, किस मंत्रों के उच्चारण का क्या सही भाव होना चाहिए, क्या उसके अर्थ होंगे। इन सारी छोटी छोटी बातों को मैं अपने अनुसार आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत एक छोटे से श्लोक से करते हैं, चूँकि ये श्लोक काफ़ी प्रसिद्ध है और ये विनती है हमारी प्रभु से, माता दुर्गा से, जो हम सबकी माता हैं, जो हम सबका कल्याण करेंगी, करती आई हैं, हमेशा पापियों का नाश करेंगी और सारे अच्छे कर्मों का फल आपको देंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। तो हम लोग सर्वप्रथम इसके विषय सूची को देखेंगे कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की विषय सूचियाँ और उसके संस्करण से संबंधित सारी वैसी विशेषताएं जो हमें प्राप्त होंगी, जैसे कि श्री दुर्गा सप्तशती श्लोक का पठन पाठन, श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, पाठ विधि, देव्याः कवचम, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, वेदोक्तम रात्रिसूक्तम, तंत्रोक्तम रात्रिसूक्तम। सातवें में है श्री देव्यार्थर्वशीर्षम नवार्ण विधि, और सातवें स्थान पर है सप्तशतीन्यासः, और तत्पश्चात आपका श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का प्रथम अध्याय है। तो ये मेरी पहली वीडियो है, अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे नादान बालक समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि विषय सूची को कैसे डिवाइड किया गया है, राइट। तो पृष्ठ संख्या के ये मेरे पास जो पुस्तक अभी उपलब्ध है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से निर्मित पुस्तक है, जिसके विषय सूची निम्नानुसार हैं। सर्वप्रथम इसको 4 भागों में 1, 2, 3, ये सारी मैं आपको लाइव पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कुल 14 भागों में इस संपूर्ण दुर्गा सप्तशती किताब का रचना किया गया है। सर्वप्रथम विषय सूची अनुसार सप्त श्लोकी दुर्गा का वर्णन है। तत्पश्चात श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम है, यानी माता का जो सहस्त्र नाम है उनसे रिलेटेड सारे स्तोत्र हैं।
तीसरे में पाठ विधि दी गई है और पाठ विधि में कुल 8 छोटे छोटे अध्याय हैं, जैसे देव्या कवचम हो गए, अर्गला स्तोत्रम हो गया, कीलकम हो गए, वेदोक्तम रात्रिशुक्तम, तंत्रोक्तम रात्रिशुक्तम, श्रीदेव्यार्थर्व शीर्षम, नवार्ण विधि, सप्तसतिन्यासः। ये आपका आठों पाठ विधि अंतर्गत सभी अध्यायों के अनुसार मैंने आपसे साझा किया। तत्पश्चात चौथे भाग में श्री दुर्गा सप्तशती, माफ कीजिएगा, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ आता है। प्रथम अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का प्रथम अध्याय है मेधा ऋषि का राजा सूरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। तो प्रथम अध्याय में हम लोग जानेंगे कि मेधा ऋषि का राजा सूरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। अर्थात पहले अध्याय में हम लोग मधुकैटभ वध का प्रसंग इस कथा के माध्यम से जानेंगे। द्वितीय अध्याय आपका है देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। अब देखिए, द्वितीय अध्याय में है कि देवताओं के तेज से जो देवी की प्रादुर्भाव से जो शक्तियां उत्पन्न होती है, उन शक्तियों से महिषासुर की सेना का वध। काफ़ी रोमांचक होने जा रहा है हम लोग का यह अध्याय, तो बहुत मज़ा आएगा डेफिनेटली। आप लोग पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ये निस्वार्थ है, बस एक सारे सनातन प्रेमियों के लिए मेरे तरफ से सनातनी होने का प्रमाण देना है, बस, और कुछ नहीं। अगर आप सनातनी हैं, सनातन पर विश्वास रखते हैं, सनातन आपके साथ है, आपको लगता है कि सनातन ही सत्य है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे लगे कि मैं आप सबके समक्ष जो जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ वह जानकारी वाकई आपके लाभोपयोगी है। तो हम लोग कहाँ थे? द्वितीय अध्याय। आइए, तृतीय अध्याय में दिया गया है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। तो माफ कीजिएगा, तृतीय अध्याय में है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। पहले अध्याय में हमने जाना मेधा ऋषि का राजा सूरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना, ठीक है। द्वितीय अध्याय है आपका देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। अब हम लोग तृतीय अध्याय में जानेंगे कि सेनापतियों सहित, यानी महिषासुर की सेना के सेनापति तो रहे ही होंगे, उन सारे सेनापतियों सहित महिषासुर का भी वध। और चतुर्थ अध्याय में हम लोग जानेंगे इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। मेरे अनुसार यदि आप देखें तो मुझे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ में ये चतुर्थ अध्याय अति मनोरम प्रतीत होता है। अब आप जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि ये चतुर्थ अध्याय जो है ये इंद्र आदि देवताओं द्वारा हमारी माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का स्तुति, आराधना और उनकी शक्ति की महिमा का बखान, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। और जब भी आप, मेरा विश्वास करें, आप यदि संस्कृत प्रेमी हैं और संस्कृत का पठन पाठन आपको अच्छा लगता है तो आप इसे पढ़ें, चौथे अध्याय को। तो पढ़ने के पश्चात आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर में आएगी। आपको लगेगा कि अरे वाह, मज़ा आ गया।
तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं पाठ से भटक गया था, माफ़ी चाहूँगा। 5वां अध्याय है आपका देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना। देखिए 5वें अध्याय में है देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर जब शुंभ को बर्दाश्त नहीं हुआ तो शुंभ ने माता के पास दूत भेजा और दूत निराश होकर लौटा। ये है, हम 5वें अध्याय में अध्ययन करेंगे। आपका 6ठा अध्याय है धूम्रलोचन का वध। 6ठे अध्याय में हम लोग धूम्रलोचन के वध को जानेंगे। और 7वें अध्याय में है चंड और मुंड का वध। 7वें अध्याय में चंड और मुंड का वध होगा। 8वें अध्याय में रक्त बीज वध हो, रक्त बीज का वध होगा। रक्त बीज की कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस योद्धा था जिसके रक्त के भूमि पर गिरते ही एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाया करता था। काफ़ी शक्तियाँ थी उसके रक्त में, जिसकी वजह से माता को एक अलग ही रूप लेना पड़ा था, जिसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे। और विशेषकर 9वां अध्याय है आपका निशुंभ वध। शुंभ और निशुंभ जो थे दोनों भाई, तो पहले निशुंभ का वध होता है और फिर जाकर 10वें अध्याय में शुंभ का वध होता है। अब आते हैं हम लोग एकादश अध्याय की ओर, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान देना। 11वें अध्याय में देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का प्रसन्न होकर अपने स्तुति के बाद देवताओं को वरदान देना। 12 अध्याय में हम लोग देवी चरित्र के पाठों का महात्म्य जानेंगे। देवी के अलग अलग रूपों के, अलग अलग चरित्रों के वर्णन को जानते हुए उनकी क्या महात्माएं हैं, उनकी क्या महत्ताएं हैं, इन सारी विशेषताओं को हम जानेंगे। और अंत में है आपका 13वां अध्याय, जिसमें हम सूरत और वैश्य को देवी का वरदान जो प्राप्त होता है उसके विषय में जानेंगे। तत्पश्चात आपका 5वां भाग आता है। हम लोग तो विषय सूची पर चल रहे हैं ना, तो विषय सूची के अनुसार मैंने जैसे बताया था कि 14 भागों में बांटा गया है श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को। तो ये हो गया आपका 4थे भाग तक हम लोगों ने जाना। 4थे भाग में ही आपके दुर्गा सप्तशती के पाठ आ जाते हैं, 13 पाठ। तत्पश्चात 5वां भाग है उपसंहार। उपसंहार के अंतर्गत भी 5 अध्याय आते हैं। जैसे पहला है आपका ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम। ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद के अनुसार देवी सूक्त के महिमाओं का वर्णन आया है। यह बहुत ही उत्तम देवी सूक्तम है जो हमें जानना चाहिए। निरोगता, यश, कीर्ति, बल, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने हेतु आपको इन सारी चीज़ों को जानना होगा। दूसरा है आपका तंत्रोक्तम देवी सूक्तम, जिसे जैसे मंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, सबका अलग अलग परस्पर प्रतिफल है। उसी तरह से तीसरा फिर आपका प्रधानिकम रहस्यम। प्रधानिकम रहस्यम नाम से है तीसरा अध्याय। चौथा है वैकृतिकम रहस्यम। वैकृतिकम रहस्यम का तात्पर्य होता है कि ऐसे रहस्य जो हमारे समक्ष तो हैं, लेकिन हम उन्हें आम भाषाओं में ना तो वर्णन कर सकते हैं और ना ही आम लोग उसे जानते हैं। लेकिन हम लोग इस अध्याय में, इस YouTube चैनल पे ऐसे ही चीज़ों को
मैं लेकर आता रहूँगा परस्पर आपके सामने। बस आप लोगों से आशा है कि आप इस जानकारी को आगे भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यदि आपको इससे इस जानकारी से लाभ मिले तो मेरे चैनल और वीडियो को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और पांचवा आपका है मूर्ति रहस्य। ठीक है, तो ये उपसंहार के अंतर्गत पांचों अध्याय हो गए आपके। तत्पश्चात छठा भाग आपका है क्षमा प्रार्थना। इन सारी चीज़ों के पश्चात हमें देवी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हैं तो इंसान ही, भूल तो इंसानों से ही होती है। तो यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना के द्वारा हम लोग माता से माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद है आपका सातवां श्री दुर्गा मानस पूजा। मानस पूजा का एक अपना ही महत्व है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के जानेंगे। उसके बाद है आपका आठवां दुर्गा द्वात्रिशन्नान माला। दुर्गा जी के